बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमैर विजन एक्सपर्ट। तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ कंजंक्टिवाइटिस के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था और कई पेशेंट के उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे और क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी अक्सर पेशेंट आते हैं तो उनके जो क्वेश्चन होते हैं कंजंक्टिवाइटिस से रिलेटेड, आज मैंने उन सब को नोट किया और एक एक करके उन सब का आपको डिटेल से जवाब दूंगा। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और फॉलो नहीं किया तो अभी इसे फॉलो और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अगर किसी और पेशेंट का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो उसका आंसर अच्छे से ले सके। तो बढ़ते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है पेशेंट का कि अगर किसी को आई फ्लू हुआ हो और हम एक दूसरे को देखें या फिर सांस के जरिए या आवाज के जरिए ये फैल सकता है। देखिए, कंजंक्टिवाइटिस या पिंक आई इन्फेक्शन ये एरोजोल नहीं है, यानी ये हवा के जरिए या एक दूसरे को देखने से या सांस के जरिए ये नहीं फैलता। ये फुमाइट है, यानी फुमाइट का मतलब है एक दूसरे को टच करने से ये फैलता है। अब एग्जांपल ले लें कि अगर आप किसी डोर के हैंडल को टच करते हैं या फिर आप एक आंख को टच करते हैं फिर पेशेंट को मुसाफा करते हैं, अगर वो पेशेंट अपनी आई को टच करता है तो उससे फैल सकता है। या अगर आपको एक आंख को हुआ है और आप वही हाथ अपनी दूसरी आंख पे टच करते हैं तो उससे फैल सकता है। फिर अगर आप किसी इन्फेक्टेड पेशेंट के टॉवल्स, रुमाल या तकिया वगैरह इस तरह की आप चीजें इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको फैल सकता है। इस तरह से कंजंक्टिवाइटिस के फैलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपने अगर किसी भी चीज को टच करें तो उससे पहले आपने अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करना है। तो इस तरह से इसके फैलने के चांसेस होते हैं। ये हवा के जरिए, सांस के जरिए या एक दूसरे को देखने से नहीं हो सकता। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि इन्फेक्शन का टाइम पीरियड कितना होता है। देखिए, फर्स्ट जो इसका वीक है उसमें ये स्वेयर होगा, यानी आंख से कचरा निकलेगा, गंद वगैरह निकलेगा या पानी निकलेगा। फिर जलन हो सकती है आपको और रोशनी को देखने में मुश्किल हो सकती है, यानी फोटोफोबिया हो सकता है। तो फर्स्ट वीक जो इसका उसमें आपको ज्यादा डरावना लगेगा कि ये बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन सेकंड वीक में आहिस्ता आहिस्ता ये कम होना शुरू हो जाएगा। जिस पेशेंट की इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो थोड़ा जल्दी उसका आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा और कई पेशेंट को ये 15 से 20 दिन में भी रिजॉल्व हो सकता है और कई पेशेंट को सेकंड वीक में भी, लेकिन ये 15 से 20 दिन ज्यादातर लेता है और 70% ये सेल्फ रिजॉल्व हो जाता है। अब इसके लिए आपने मेडिकेशन खुद नहीं लेनी, यानी सेल्फ मेडिकेशन आपने कभी भी नहीं करनी या फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से आपने ड्रॉप्स नहीं लेने। तो एक आपने अपने जो आई स्पेशलिस्ट है उसे आपने प्रॉपर अपना चेकअप कराना है, क्योंकि जो रेडनेस होती है ये लाजमी नहीं है कि आपको कंजंक्टिवाइटिस की वजह से ही हुई है, इसके कई और रीजन भी हो सकते हैं। अब अक्सर आंखों की जो बीमारियां हैं उनमें रेडनेस हो जाती है, तो इसलिए आपने प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट कराना है या चेकअप प्रॉपर कराते रहना है और फिर इसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन के भी चांसेस होते हैं। इसलिए आपने खुद कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी, आपने चेकअप लाजमी कराना है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है पेशेंट का कि क्या बार बार पानी से धोने से ये ठीक हो सकता है। देखिए, पानी से धोने से आपका जो पेन रिलीफ है वो तो कम हो जाएगा, यानी आपको वक्ती तौर आराम आ जाएगा, लेकिन पानी जो पाकिस्तान का पानी है ये ज्यादातर कंटामिनेटेड होता है, यानी इसमें बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। तो इसलिए आपने पानी से बार बार नहीं धोना, क्योंकि पानी से सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं। अब इसका अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ये है कि आई वाइप से अच्छे से अपनी आंखों को साफ करें या किसी टिश्यू पेपर से अच्छे से अपनी आंखों की सफाई करें। आपने टॉवल या रुमाल से या किसी कपड़े से आंख को कभी भी साफ नहीं करना, उससे भी इन्फेक्शन होने के कई चांसेस होते हैं। फिर अब तीसरा क्वेश्चन है पेशेंट का कि अगर आई फ्लू किसी पेशेंट को हुआ है या ज्यादातर ये बरसात के मौसम में हो जाता है, तो क्या हम आई फ्लू हमें अगर नहीं है तो इससे पहले भी हम अपना कोई ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखें, कभी भी आपने जबरदस्ती अपनी आंख में ड्रॉप्स नहीं डालने। अगर आपको आई फ्लू नहीं हुआ तो आपने कभी भी ड्रॉप्स इस्तेमाल नहीं करने। अब इसमें ज्यादातर ड्रॉप्स देते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का एंटीवायरल इन्फेक्शन में रोल नहीं है, ये सिर्फ इसलिए देते हैं कि आपका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो आपको इसकी वजह से ना हो, इसलिए आपको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। तो अगर आपको इन्फेक्शन नहीं है तो उससे पहले आपने जबरदस्ती
ड्रॉप्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है, आप उसके ड्रॉप्स अगर यूज कर रहे हैं, तो जब आप टच करेंगे आंख पे तो आपको भी उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी की आंख में आई फ्लू हुआ है तो क्या हम ज्यादा टाइम अपना अंधेरे में ही गुजारें या फिर मोबाइल और कंप्यूटर यूज कर सकते हैं? देखिए, इसका कोई साइंटिफिक सेंस नहीं है कि आप अपना टाइम अंधेरे में गुजारें या फिर आप सन ग्लासेस यूज करें। सन ग्लासेस इसलिए यूज करते हैं कि वो एक किस्म का बैरियर है, यानी जब आपको आई फ्लू हुआ है या फिर आप कंप्यूटर या मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आपको जब इरिटेशन होगी या आप आई को रब करेंगे तो उस वजह से आपको इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं। और दूसरा ये कि अगर आप कंफर्टेबल हैं मोबाइल और कंप्यूटर यूज करने में तो आप उसे यूज कर सकते हैं। तो सन ग्लासेस एक तो इस वजह से है कि बैरियर है, और दूसरा ये कि आपको धूप से जो परेशानी हो रही है यानी चुभन वगैरह हो रही है धूप की वजह से, उससे थोड़ी आपको रिलीफ मिल जाता है, वो थोड़ी कम हो जाती है। तो इस वजह से आपको सन ग्लासेस यूज करने का कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमारा सफेद मोतिया का ऑपरेशन होना था, हमने डेट ली हुई थी, तो उससे पहले कुछ दिन अगर हमें आई फ्लू हो गया तो हम ऑपरेशन करा सकते हैं या उसके लिए हमें कुछ इंतजार करना चाहिए? देखिए, जब आपको आई फ्लू होता है तो उसकी वजह से मैंने पहले भी बताया कि सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, इसलिए आपको 1 महीना या फिर इससे ज्यादा भी इंतजार कराया जा सकता है। जब तक आपकी आई की ओवरऑल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं होती तब तक आपका ऑपरेशन नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी वजह से कई और रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो इसलिए कम से कम आपकी जब तक आई रिकवर नहीं होती कंप्लीटली तब तक आपका ऑपरेशन नहीं किया जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी को काला मोतिया है यानी ग्लूकोमा है तो उसके ड्रॉप्स चल रहे हैं या ट्रीटमेंट चल रहा है, तो जब हमें आई फ्लू हो जाए हम वो ड्रॉप्स बंद कर दें या इस्तेमाल करते रहें? देखिए, काले मोतिया का जो पेशेंट होता है उसकी लाइफ टाइम ड्रॉप्स चलने हैं, यानी उसकी मेडिकेशन लाइफ टाइम उसके साथ साथ चलेगी। इसके लिए कई डॉक्टर क्लिनिक में ये कहते हैं कि आप अपना खाना खाना भूल जाएं, लेकिन जो काला मोतिया या ग्लूकोमा के ड्रॉप्स हैं वो आपने टाइमली लेने हैं, उसे आपने नहीं छोड़ना। तो कंजंक्टिवाइटिस के केस में भी यही है कि आपने जो ड्रॉप्स हैं उसे प्रॉपरली यूज करते रहना है, आपने वो ड्रॉप्स नहीं छोड़ने, वो ड्रॉप्स आपके साथ लाइफ टाइम चलते रहेंगे। तो इसी तरह के अगर आपका कोई क्वेश्चन है कंजंक्टिवाइटिस से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि आपको अपने क्वेश्चन से रिलेटेड एक डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल सके और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपके पास मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।